हेलो एवरीवन को 4:30 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ नीचे। और मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ। फेस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं अब भी जस्ट सो के उठी हुई हूँ। और बस मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग शुरू करते हैं, यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो मैंने कहा मैं नीचे जा रही थी, अब चाय वाय बनाऊंगी, वहाँ पे बर्तन वगैरह भी क्लीन करने हैं। बच्चे कोचिंग पे जा चुके हैं 4 बजे ही, और मैं 4:30 पे उतर रही हूँ नीचे, है ना। और मैंने बालों को इस तरह से बांध लिया। यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है, मतलब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल अब तो झिल नहीं रही है। मतलब पहले ठंड नहीं झिल रही थी, अब गर्मी नहीं झिल रही है। आप लोगों के वहाँ पर कैसा वेदर है? वही ग्वालियर में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब झिल नहीं रही है। पहले ठंड नहीं झिल रही थी और अब गर्मी नहीं झिल रही है। और बस यही है। तो चलो चलते हैं और बनाते हैं चाय, और फिर खाना पीना देखते हैं। वैसे भी ऐसे मतलब इतनी गर्मी है कि कुछ भी खाने की इच्छा ही नहीं होती। बस ऐसा लगता है कुछ मतलब ठंडा ठंडा, बस लिक्विड जैसा कुछ पीते रहो। जैसे कि मेरे को सब में ज़्यादा इस टाइम पे जो अच्छा लगता है वो लगता है रूह अफ़ज़ा। इतना अच्छा लगता है। मतलब बहुत से लोग लस्सी पीते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं, और मैंगो शेक पीते हैं। मैंगो शेक तो खैर मैं भी पीती हूँ, बट कम पीती हूँ। लेकिन मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रूट जूस होते हैं वो पीते हैं। बट मुझे जो रूह अफ़ज़ा अच्छा लगता है ना पीने में, वो उस जैसा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। बस ऐसा लगता है रूह अफ़ज़ा ही पीते रहो। मतलब रूह अफ़ज़ा के मैं 2 या 3 गिलास पी सकती हूँ अगर आप मुझे एकदम पिला दो तो। मुझे रूह अफ़ज़ा बहुत पसंद है। तो बस चलिए, और चाय तो है ही है। बट हाँ, अभी पता नहीं क्यों मैं भी चाय से कट रही हूँ। मुझे थोड़ा कम चाय अच्छी लगने लगी है। मतलब सुबह शाम तो मुझे लगती ही लगती है, अदरवाइज़ मेरे ना बहुत ज़्यादा सर में पेन होने लगता है, बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो आज है फ्राइडे, और आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, परसों है संडे। तो परसों है बड़ साते। तो मुझे करनी है पूजा। बड़ अमावस्या तो सभी ने पूज ली होगी, पूजा कर ली होगी, बट मैं कल परसों करूँगी। तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी है। और मेरा मार्केट जाना बिल्कुल नहीं हो पा रहा, गर्मी को देख के तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मेरी इच्छा कहीं जाने की हो ही नहीं रही है। बस ऐसा लगता है इसी रूम में रहूँ, इस रूम से जाऊँ ही नहीं कहीं। बट हाँ, दो दो साड़ियाँ मुझ पे मतलब बिना पीको फॉल की भी, मतलब न्यू रखी हैं बिल्कुल। तो मैं सोच रही हूँ उनमें से ही एक पहन लूँगी। बहुत लाइट वेट है वो। तो मुझे इस गर्मी में पूजा करने बाहर जाना पड़ेगा ना, तो उसके हिसाब से ठीक है, मैं अभी पहन लूँगी। और लाइट वेट है तो ऑब्वियसली वो पूजा करने जाना है, तो ठीक है मेरे लिए। मैं ज़्यादा इस बार, मतलब पिछली बार तो मैं फिर भी बहुत रेडी वेडी होके गई थी। इस बार तो मैं मतलब हल्की साड़ी पहन के जाऊंगी, नॉर्मल कंफर्टेबल रहूँ, क्योंकि ज़्यादा हैवी साड़ी पहन के मैं नहीं वहाँ पर जा पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और पूजा करने में आपको 1 घंटा तो मिनिमम लग जाता है ना। तो इसलिए मैं बहुत हल्की साड़ी पहनूंगी और बहुत लाइट मेकअप करके। और कल मुझे मेहंदी भी लगानी है, तो कल देखती हूँ फाइनली मेहंदी लगा पाती हूँ कि नहीं। लेकिन मुझे जहाँ तक है वहाँ तक मुझे मेहंदी कल लगवानी ही लगवानी है। फिर मैं चाहे ये ऐसे उंगली होती है ना, उंगलियों में लगाऊँ, पर लगाऊंगी ज़रूर। और तो बस ये था मेरा अभी रूटीन फ़िलहाल प्रेजेंट में। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मीन्स मैंने जो प्लांट लगाए थे ना, उसमें मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में कहा था कि मैंने बैगन के प्लांट लगाए हैं, बैगन आने वाले हैं, बैगन आने वाले हैं। तो वो बैगन का प्लांट नहीं था, उसके लिए सॉरी। वो प्लांट था भिंडी का, और भिंडी उसमें आ चुकी हैं। मेरे पे बीजे रखे हुए हैं, बट मैंने प्रॉपर बीजे पूरे नहीं उसमें ऐड किए थे, मैंने थोड़े से डाले थे। मैंने कहा डाल के देखती हूँ, अगर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर कोई बात ही नहीं है। तो थोड़े से मैंने भुरखे थे। उस बीच में मैं मम्मी क्या चली गई थी, तो जो उसमें धनिया भी आ रहा था, मैंने प्लांट में बीजे डाले थे, वो 2-3 चीज़ों के थे। एक भिंडी का था और धनिए के भी थे। तो धनिया भी आ चुका था, इतना इतना बड़ा धनिया हो गया था। बट क्या हुआ कि जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन है, तो मैं वहाँ चली गई 2 दिन के लिए। तो उसमें पानी किसी ने दिया नहीं, कोई था ही नहीं, पतिदेव भी नहीं थे उस टाइम पे, और फादर इन लॉ से मैं कह के ही नहीं गई थी। तो वो मुझसे आने के बाद कह रहे थे मुझसे कह जाती तो मैं डाल देती, क्योंकि वो चौथी मंजिल पे पड़ जाता है। तो उन्हें कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ऊपर प्लांट लगे हुए हैं। तो ऐसा ऐसा हुआ, और मैं पानी दे गई थी, मीन्स मैं इतना भर गई थी कि आराम से अराउंड वो 2 दिन चल जाएगा। बट इतनी गर्मी पड़ रही थी कि नहीं चल पाया। और वो धनिए का जो पेड़ थे वो सूख गए, और जो थे वो तो लगे ही हुए थे। जैसे कि भिंडी का पेड़ भी आ रहा था, वो भी लगा था, उसमें फूल भी आ रहे थे।
तो इस तरह से मेरे साथ सीन हुआ। तो भिंडी अभी आ चुकी है, उसमें एक भिंडी आई है यार, उससे कौन खाएगा, बट भिंडी उसमें आ रही हैं अभी। हाँ लेकिन इतनी सी चीज़ में कोई सब्जी तो बनेगी नहीं, ना मेरे लिए हो पाएगा ना किसी के लिए। एक भिंडी है, उसमें दो तीन अभी आ रही हैं, जब तक वो बड़ी होंगी तब तक तो ये हम इसको तोड़ ही लेंगे। बट हाँ ये है कि कोई चीज़ आप काम करते हो और वो सक्सेस होती है, आपको रिस्पॉन्स अच्छा देती है, तो आपको बड़ी खुशी होती है। तो बस वही खुशी मुझे हो रही है। और कोई भी चीज़ जैसे आप करते हो तो पहली बार, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल जब मैंने पहली बार बनाया था तो मतलब जो नॉर्मल मेरे थे सब्सक्राइबर वो तो थे ही थे, लेकिन अगेन कोई दूसरा बाहर का आके सब्सक्राइब करता था चैनल, तो उसमें नाम लिख के आता था, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि हाँ मेरा मेहनत रंग लाई। इस तरह से कोई भी आप काम करते हो, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम कहीं जॉब कर रहे हो और आपको पहली सैलरी मिल रही है, तो आपको उसकी खुशी कुछ अलग ही होगी, ठीक है ना। बितनी उतनी ही उतने पैसे आप बेशक चाहे पहले उड़ाते हो हर चीज़ में, लेकिन जो सैलरी आपको मेहनत करके मिलेगी ना, फर्स्ट टाइम मिलेगी, वो सैलरी अलग ही होती है, वो अलग ही फील देती है ना अंदर से। तो ऐसा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है ये आपको अच्छा लगना चाहिए। तो रिस्पॉन्स मुझे मेरे लिए इसका बहुत अच्छा लगा है और मुझे बहुत खुशी हो रही, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मुझे वो भिंडी तोड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही। मार्केट से हम भिंडियाँ लाते हैं, बनाते हैं सब्जी, एक दो तो हम ऐसे ही फेंक देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, दुख नहीं होता। लेकिन ये जो भिंडी है ना, जो अभी फिलहाल प्लांट में लगी रही है मेरे, इसको तोड़ने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा कि मैं इसको तोड़ूं और देन में किसी चीज़ में यूज़ करूँ। अब ये कोई ऐसी चीज़ है कि चीज़ भी ऐसी है कि मतलब मैं सोचूँ भी कि चलो तोड़ के मैं इसको बनाऊँ, तो एक भिंडी को मैं क्या बनाऊँगी, लेकिन हाँ तोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। बट आगे देखते हैं। और अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बस ईयरिंग पहने हैं, अभी सो के उठी था। तो चलो चलते हैं किचन में, करते हैं काम शुरू। इवनिंग का टाइम होने वाला है, खाना वाना देखते हैं क्या बनाना है यार। वही बोरिंग चीज़ रहती है रोज़ के रोज़, क्या मतलब क्या बनाओ, सब्जियां भी कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं, और जो आ रही हैं वो मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लग रही हैं, लोग की तरह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। और इसलिए तो ज़्यादातर मुझे इस समय दाल चावल ही अच्छे लग रहे हैं, तो मेरा विचार चल रहा है दाल चावल बनाने का। और केत जो होते हैं ना, केत, आई डोंट नो आप जानते होगे कि नहीं, केत होते हैं तो वो खट्टे वाले होते हैं, तो वो दो आए थे, पापा लेके आए थे, तो मैं सोची हूँ आज उसकी चटनी बनाऊँ, और जो खड़ी वाली मसूर की दाल होती है ना वो दाल बनाऊँ, चावल और सैलेड रहेगा, और बस यही। तो सोच रही हूँ, पता नहीं है, पतिदेव से भी पूछना पड़ेगा, बच्चों से भी पूछना पड़ेगा। वैसे दाल चावल तो मोस्टली अभी सब लोग खा लेते हैं, क्योंकि मैं तो ऐसा लगता है हल्का फुल्का ही खाना खाओ। तो बस दाल चावल बनाते हैं। और पहले तो मैं चाय बनाती हूँ, किचन में क्लीनिंग करूँगी, बर्तन क्लीन करूँगी और सामान देखूँगी कैसा क्या है। थोड़ी देर मतलब ऐसे ही ढीले ढाला मेरा काम रहेगा किचन में, इधर घूम उधर घूम, इस रूम में उस रूम में, ऐसे करके मैं 1-1.5 घंटा निकाल लूँगी। फिर 6 बजे के बाद फिर मैं कुछ देखूँगी, लेकिन 4:30 बजे मैं नीचे चली जाती हूँ। थोड़ी देर मैं नीचे जाऊँगी चाय देने मैडम के पास, तो मैम भी बच्चों को पढ़ा रही होंगी, तो 15-20 मिनट मिनिमम, आधा घंटा पौन घंटा तो मैं उन्हीं के पास बैठ जाऊँगी, तो वहीं उनसे बात करती रहूँगी, तो वो टाइम मेरा ऐसे ही निकल जाएगा। तो चलो चलते हैं और करते हैं काम शुरू। से कहा था आपसे कि बैगन आ रहा है, एक्चुअली में बैगन का नहीं था ये था भिंडी का पेड़। और ये एक हमारे यहाँ भिंडी आ चुकी है, जो कि साइज़ में इतनी बड़ी है, और अभी आई थिंक ये वाली भी आ रही है ना। और ये छोटे छोटे भी लगे हुए हैं, ये भी आ जाएंगे। मैंने छोटा सा ही लगाया था प्लांट, अभी ज़्यादा बीजे नहीं डाले थे, मेरे पास रखे हुए हैं इसके बीजे, मैं डाल दूँगी, अब बरसात में डालूँगी। तो ये इतना सा ही पेड़ है अभी, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये लगा हुआ है यहाँ से लेके, बस ये इनफ इतना। तो इसमें ही ये एक भिंडी आ गई है, एक आध और होगी, नहीं है, बस यही एक आई है। तो इतने में तो हमारे यहाँ सब्ज़ी भी नहीं बन पाएगी। बट हाँ, लेकिन ये है कि बहुत खुशी होती है जब आप कोई चीज़ लगाते हो और उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। तो ये अभी आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर 3-4 इस तरह से ये भी आ रही है, एंड ये भी आ रही है, और ये तो बहुत बड़ी हो गई है। जब तक ये आएंगी तब तक ये तो इसको मैं तोड़ लूँगी। तो बस उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में मैं यहाँ पर चटनी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने धनिया डाल दिया है, और ये केत को मैंने निकाल दिया, और ये जो ऊपर का इसका पार्ट है वो मैंने रख दिया है। तो मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, तो मैं इसको स्पून की हेल्प से और नमक डाल के खाऊंगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ पर दाल मैंने रख दी थी, और दाल थोड़ी कुकर में ऐसी हो गया है, क्योंकि मेरे से शायद पानी ज़्यादा
डल गया था उसमें। यहाँ पर मैंने चावल रख दिए हैं, 15 से 20 मिनट में चावल रख देती हूँ, देन उसके बाद में बनाती हूँ। और यहाँ पर तड़का लगाने के लिए मैंने सब तैयारी कर ली है। कैरी है, मिर्ची है, धनिया पत्ती है और मीठा नीम है, ये सब कुछ, और प्याज लहसुन और सब कुछ है। तो यहाँ पर दाल रखी है, यानी दाल बनाई है और फाइनली खाना बन चुका है। आधा मैं लेके आई थी क्योंकि ये प्लेट आशी की, और यहाँ पर मैंने मिर्ची भी तली हुई थी अमचूर वाली, चटनी है, चावल है, रोटी है और दाल है। और उसके बाद आप यहाँ पर ये जो वेदर देख रहे हैं ना, ये भैया गर्मी है और शाम का टाइम है, तो बस यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ और मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती। Rotation is the spinning of the earth around the sun and takes 365 days and 6 hours. और कौन सा कोई आंसर? Rotation and revolution. The size and revolution is the spinning of the और हाय गाइस, वेदर आपने देख लिया है इवनिंग का कैसा हो रहा है। अभी अराउंड 7 बज रहे हैं और 7 बज चुके हैं और मैं मतलब फ्री होकर ऊपर आ गई हूँ। अभी अंदर मैंने रूम में क्लीनिंग की थी, बेड वगैरह और क्लीन किए थे क्योंकि दिन भर मैसी हो जाते हैं, बच्चे कुछ खाते पीते रहते हैं तो, और नॉइज़ आ रही है, एसी चल रहा है रूम में इसलिए, तो देखो उसकी आवाज़ आ रही है विंडो। तो आशी अंदर बैठ रही हो क्या? हाँ हाँ, तो फिर एसी बंद कर लो। आशी कोचिंग गई हुई थी, फिर आ गई है। इसके पता नहीं क्यों सर में दर्द हो रहा है 2 दिनों से, और अभी मतलब परसों तो उसको जुकाम भी था और कोल्ड हो रहा था इसको। आशी टीवी भी बंद कर देना बेटा। ओके, तो अभी इसका मैंने टीचर से उनकी कह रखा था कि अगर इसके, हाँ खोल, ओपन कर दो, लाइट ऑन कर दो, रूम की लाइट ऑन कर दो। तो टीचर से मैंने कह रखा था इनकी कि अगर इसके मतलब सर में पानी वो चला आ रो, मैंने टीचर से इनकी कह रखा था कि इसके अगर सर में दर्द होता है तो उसको भेज देना। इसको 2 दिन से मैं देख रही हूँ सर में दर्द बहुत हो रहा है। आई डोंट नो क्यों, शायद इसको धूप के कारण हो रहा है, इसलिए हो रहा है। तो इसके सर में दर्द हो रहा था, तो ये बैग सारा अपना छोड़ के ऊपर ही आ गई है। और खाया भी इसने कुछ नहीं है सुबह से, बस आई थिंक क्या, मैंने इसको एक सैंडविच दिया था, इसने वो सैंडविच खाया। अभी इसने मुझसे कहा आलू का पराठा खाना है, तो मैंने आलू का पराठा बनाया, तो इसको मैंने 2 दिए, उसमें से इसने एक में से भी आधा खाया, वो 1.5 रखा हुआ है और ये खा पी भी नहीं रही है। नहीं होता है तो देखो मैं भी उसको कल दिखवाती हूँ, क्योंकि मुझे लगा था नॉर्मल कोल्ड है। अक्षत को भी हुआ था एक्चुअली में। इन लोगों का क्या है ना कि एक को अगर होता है ना तो दूसरे को 1 या 2 दिन में मुझे मालूम होता है कि होने ही वाला है। तो अक्षत को अभी हुआ था, फीवर भी आया था उसको, कोल्ड भी हुआ था, तो उसका सही हो गया। और फीवर इसको कंटिन्यू अक्षत को 2 दिन आया था। आशी को फीवर तो नहीं है, बट उसके सर में दर्द हो रहा है। अभी हल्का सा गर्म लग रहा था, बट बॉडी उसकी थोड़ी गर्म लग रही थी, बट मैंने कहा नॉर्मल गर्मी के कारण होगा। और लेकिन उसके सर में दर्द 2 दिन से बहुत हो रहा है। एक्चुअली मैंने हेयर वॉश किए थे 4 दिन पहले, तो हेयर वॉश करने के बाद मेरा क्या रहता है, इसके मैं हमेशा हेयर ऑयलिंग इसकी हमेशा रहती है। कभी मैं विदाउट ऑयलिंग हेयर इसके रखती नहीं हूँ, तो ऑयल के, तो इसको मैंने बिना ऑयल के रखा 3-4 दिन, तो इसके बाल क्या बहुत ज़्यादा सिल्की हैं और बड़े भी हैं। तो मैंने इसको एक चोटी डाल के रखा था, तो इसके शायद उसके कारण दर्द हुआ क्या। तो कल मैंने हेयर ऑयलिंग भी इसके कर दी थी, फिर मैंने इसकी नॉर्मल 2 चोटी डाल दी। और पता नहीं है, मैं भी शायद उसको नज़र लग गई है या इसको फीवर, कोल्ड तो नहीं हो रहा है, वैसा वाला कोल्ड नहीं हो रहा है उसको, बट हाँ सर में दर्द हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है इसको शायद नज़र लगी है। तो देखते हैं। और मैं बाहर बैठी हुई हूँ टेरेस सीढ़ियों पे, ऊपर टेरेस है, तो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं अच्छा। और यहाँ पर इस टाइम पे इतना अच्छा लगता है क्योंकि जो हमारे इधर का
कटोरा ताल है, जो ग्वालियर के रहने वाले वो जानते होंगे। तो वहाँ म्यूज़िक चल रहा है, जहाँ मैं अभी पहले मैंने वीडियो डाला था ना, वहाँ पर म्यूज़िक चल रहा है। तो यहाँ पर आवाज़ आती है बिल्कुल, बहुत अच्छा जो म्यूज़िक चलता है ना, बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। काफ़ी टाइम से ब्लॉग बन रहा है, ज़्यादा बड़े मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ, वैसे ही गर्मी है तो ज़्यादा मैं शूट भी नहीं कर पाती हूँ। सही बात तो ये मैं शूट ही कर पाती हूँ, शूट के बाद एडिटिंग होने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो एक्चुअली में क्या ना, एडिटिंग होने में थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है, क्योंकि आप भी जानते हैं फिर क्या होता है कि नॉइज़ आती है बैकग्राउंड में, तो सब कुछ ऑफ करके फिर एडिटिंग करनी पड़ती है। इसलिए छोटा सा मैं वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो की एंडिंग। आई रियली होप यू आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। आजकल आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करें, तो प्लीज़ कंजूसी ना करें, लाइक कर दे, और उसमें कोई पैसा नहीं लगता। और शेयर कीजिए यार, बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे तो शेयर कीजिए। इससे मैं मालूम है आपने भी देखा, मेरे कभी ऐसा डिले नहीं होता था। जब मैंने न्यू चैनल शुरू किया था तब मेरे मतलब व्यूज़ नहीं आते थे, फिर भी मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आते थे। तब मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, फिर भी मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आते थे, तो वीडियो बनाने में अच्छा लगता था। अब आजकल के व्यूज़ भी कम आते हैं, इतनी मेहनत भी करनी पड़ती है, तो मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने में। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि मैं इतने दिनों से कहीं 4 दिन डिले कर देती हूँ, कहीं 5 दिन, कहीं 6 दिन में वीडियो अपलोड करती हूँ। वो कारण यही है कि मेरा मन नहीं करता है वीडियो बनाने का और फिर एडिटिंग करने का। एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है, उसमें बड़ी मुश्किल में तो मैं एडिटिंग करती हूँ। और आप समझ लीजिए 4-4 दिन में 60 व्यूज़ आ रहे हैं। 60 व्यूज़ तो जब मैंने चैनल शुरू किया था तब भी नहीं आते थे, अब मेरे 60 आ रहे हैं। बताइए, जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं और सब कुछ, तब मेरे इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं। और आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइबर भी मेरे डाउन में जा रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए जितना हो सकता है उतना। और यहाँ पर भी आप एक्टिव हैं। और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया था, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आईडी मैं सामने ही दे रही हूँ, और वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ। गाड़ी निकली। तो मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर। गर्मी बहुत है, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। छत पे पानी भर के रखिए, क्योंकि हम लोग तो मुंह से मांग लेते पर पक्षी नहीं मांग पाते ना। तो उनके लिए स्पेशली मैं आपसे यही बोलूँगी कि अपनी अपनी टेरेसों पे पानी भर के रखें पक्षियों के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि इस सीज़न में बहुत ज़्यादा मतलब इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ इनका स्पेशली ध्यान रखिए, अपनी टेरेसों पे पानी भर के रखिए। और बस, तो बाय बाय गाइस।